डिस्कशन को करते वक्त मैंने स्पीड बहुत अच्छी रखी है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है, तुम लोग इसको कितनी बार चाहिए उतनी बार रिवाइज कर करके देख सकते हो और इंपॉर्टेंट जगह पे पॉज करके तुम लोग उसको राइट भी कर सकते हो। इसी के साथ मैंने इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ तुमको दिए हुए हैं। पीडीएफ अगर नहीं मिले होंगे तो डोंट वरी, अपलोड हो जाएंगे। और तीसरी बात, इन सबके रिव्यूज मैंने दिए हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन का रिव्यू भी मैंने तुमको वहां पे दिया है सॉल्यूशन के साथ। तो उस सॉल्यूशन को देखें, फिर से इस वीडियो को देखें और हर जगह पे तुम लोग पॉज कर सकते हैं। वीडियो की स्पीड अच्छी होगी, मैं जल्द से जल्द कवर करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुमको जिस जगह पे लगता है उस जगह पे पॉज करो, राइट करो और लिखते वक्त इस वीडियो को देखो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन, सी यू। अच्छा प्रिपेयर करना नेक्स्ट एग्जाम के लिए। 2D का एग्जाम है, रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल दोनों कवर अप कर लेना। क्लियर? चलो बाय बाय एवरीवन। हम लोग 10 तारीख के पेपर के डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अगर तुम लोगों ने देखा तो मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा लेंदी था। उसमें कैलकुलेशंस करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े लेंदी थे। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए अराउंड 70 to 80 मिनट्स चाहिए, जो कि हम लोगों ने पहले से ही एग्जाम में टाइम बढ़ा के दिया था 70 मिनट्स। कुछ प्रॉब्लम्स टिपिकल लेवल के थे जिसकी वजह से तुम लोग एक टॉपिक का अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। देखो ये टॉपिक वाइज एग्जाम है तो इसमें हम लोग डिटेल में पूछ सकते हैं, तो तुम्हारी प्रैक्टिस और अच्छा हो इसलिए हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे तुम्हें, जिसकी वजह से तुम लोग एक टॉपिक को परफेक्ट कर पाओ। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा एंड बाद में तुम लोग पूरे फिजिक्स में मास्टरी अचीव कर पाओगे। तो अगर अब तुम लोग देखो तो यहां पे क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे जो थोड़े लेंदी है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल अच्छी है। तो 5 में से अगर क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल को अगर हम लोग स्टार रेटिंग दें तो मेरे हिसाब से 4 डिफिकल्टी लेवल का ये पेपर था। एंड इसका टारगेट अगर हम लोग कंसिडर करें तो 90 ये टारगेट परफेक्ट है, मतलब 90 या 90 के अबव 80-90 ये मार्क्स एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अगर तुम लोग ऐसे पेपर में 80 मार्क ले रहे हो तो नेचुरली तुम लोग फिजिक्स के पेपर में, नीट के पेपर में अराउंड 120 to 130 जा सकते हो। ठीक है, तो ये टारगेट मैंने बताया एंड रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो टारगेट मैंने बताया और रिव्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर मैंने बताया। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे पास है, क्या है? इन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऑब्टेन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन है ना, जिसमें एरर्स है। उसमें क्या बोला है? इन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा। इन दिस क्वेश्चन 100 ऑसिलेशंस आर मेजर्ड यूजिंग अ वॉच। जब हम लोग एक वॉच यूज करते हैं ना, कोई भी वॉच जब हम लोग यूज करते तो किसी भी वॉच का ये ऐसा वॉच होता है और इसके ऊपर मार्किंग होती है ऐसी बहुत सारी, है ना। तुम लोग इसमें से 10 सेकंड की मार्किंग लो, 100 सेकंड की मार्किंग लो या 1000 की मार्किंग लो, मतलब ये रीडिंग्स लो, कौन सी भी रीडिंग्स लो, इन सभी रीडिंग में इसका लीस्ट काउंट बदलेगा क्या? ये वॉच कम से कम कितना मेजर कर सकता है? 1 सेकेंड। तो कोई भी रीडिंग अगर हम लोगों ने ली तो इसमें आने वाला एरर लीस्ट काउंट ही होगा। तो यहां पे भी एरर 1 सेकेंड ही होगा, यहां पे भी एरर 1 सेकेंड ही होगा और यहां पे भी एरर 1 सेकेंड ही होगा। लीस्ट काउंट या एरर मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं होता। इसीलिए ना हम लोग अगर बड़ा मेजरमेंट लेंगे, लार्जर मेजरमेंट लेंगे तो उसमें एरर कम होगा। कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। तो 1000 सेकंड लिखा, क्या उसमें 1 सेकंड का एरर है? 100 सेकंड, उसमें 1 सेकंड का एरर है। 10 सेकंड, उसमें भी 1 सेकंड का एरर है। तो परसेंटेज एरर सबसे कम किसमें है? इसमें। तो ये थोड़ा सा लीस्ट काउंट का बेसिक था, लेकिन हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है कि ऐसा बोला गया है कि 90 सेकंड्स के लिए मेजर किया। तो क्या टाइम लिख सकते हैं हम लोग? टाइम t इक्वल टू 90 ± 1 सेकेंड्स। ये आ गया पहला रीडिंग। तो यहां से डेल्टा t/t निकाल सकते हैं। कितना आएगा डेल्टा t/t? 1 / 90। ये एक बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में तुम लोग लेंथ के बारे में बात कर सकते हो। लेंथ कितना आ गया? देख कितना है? 20, है ना, 20 बोला है, 20 सेंटीमीटर।
और सेंटीमीटर स्केल है, तो क्या सेंटीमीटर स्केल का मिनिमम रीडिंग कितना है? 1 मिलीमीटर, है ना। तो 1 मिलीमीटर मतलब कितना? 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सिचुएशन आ गई। तो इसका भी एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एल बाय एल कितना आ गया बोलो? ये 0.1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 20। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, अब तुम्हें किसके बारे में कैलकुलेट करना है? जी का एरर कैलकुलेट करना है। तो जी का एरर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा जी के केस में। ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है ना, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जी का फॉर्मूला क्या आएगा? अगर जी का फॉर्मूला तुम लोग प्रॉपरली चेक करो तो जी का फॉर्मूला क्या आता है तुम्हारे पास? 4 पाई स्क्वायर, है ना, यहाँ पे आएगा एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका स्क्वायर किया मैंने और बाद में मैं जी का फॉर्मूला लिखूंगा, है ना। तो ये जी का फॉर्मूला आ गया। तो एरर इन जी, डेल्टा जी बाई जी, जी का एरर, है ना। 4 पाई स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो 4 पाई स्क्वायर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये वेरिएबल्स के बारे में सोचो। तो एल का कितना होगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल प्लस, है ना, एंड टी के लिए हमें लिखना है 2 एंड डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। अब ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी, और ये वैल्यू कैलकुलेट करी है। तुम दोनों यहाँ पे रख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर। तो जी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करो परसेंटेज एरर, तो दैट इज 2.7%। गॉट इट? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया था? एक इक्वेशन दिया था, इफ यू रिमेंबर, और ऊपर देख भी सकते हो p प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, है कि नहीं। वंडरवॉल्स इक्वेशन है v माइनस बी बराबर इक्वल टू nRT। दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस, करेक्ट। ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है। हमें क्या पूछा था? ए का क्या है, ए का यूनिट क्या है, ए के डायमेंशंस क्या है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते? ये अगर P है प्रेशर, ये अगर प्रेशर है तो क्या प्रेशर में प्रेशर ही क्वांटिटी ऐड हो सकती है? ऐसे। तो अगर प्रेशर में प्रेशर क्वांटिटी ऐड होगी तो क्या होगा? ये ए बाई वी स्क्वायर क्या होना चाहिए बोलो? प्रेशर ही होना चाहिए, है ना। तो प्रेशर का यूनिट क्या जानते हो तुम लोग? हाँ, क्या है वो बोलो? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मैं अगर सीजीएस में लिखूंगा तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर है। तो ये आ गया। वी मेरे पास वॉल्यूम है ना। क्यों? क्योंकि ये पी वी इक्वल टू एनआरटी में ये वी वॉल्यूम होता है, बराबर है ना। तो ये वॉल्यूम का मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये ए यहाँ पे वॉल्यूम का क्या यूनिट है? सीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और इसका स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आएगा ये डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, और ये इधर अगर ले जाओ तो ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी डाइन, है ना, डाइन, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर का फोर्थ। गॉट इट? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर का एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वर्नियर कैलिपर, है ना। तो क्या बोला था? इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विथ, है ना, वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स, ऐसा बोला था। 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। तो मेन स्केल हमारे पास है, तो मेन स्केल की कितनी डिविजन्स है? यहां से 0 से लेके 10 तक, है ना। तो ये जो 9th डिवीजन है इधर वाली, ये वाली 9, यहां से यहां तक ऐसा वर्नियर स्केल है, बोला उसने नीचे वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की 10 कितनी डिवीजन है? यहां से यहां तक 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल की। ये किसके साथ कोइंसाइड करती है? 9 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर वर्नियर कैलिपर का बेसिक पूरा क्लियर करना है तो मेरा रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है वर्नियर कैलिपर पे, तुम लोग देख सकते हो। तो तुम लोग 1 VSD कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया? 9 डिवाइडेड बाय 10 MSD, मेन स्केल डिवीजन आ गया, है ना। तो ये सिचुएशन आ गई अपने पास।
अब आगे जा सकते हैं। चलो आगे क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कितना आ गया 0.9। तो हम लोग लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज लीस्ट काउंट? 1 MSD माइनस 1 VSD। इन दोनों का डिफरेंस लीस्ट काउंट होता है। बेसिक्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो 1 MSD तो 1 MSD है, और ये VSD की वैल्यू MSD में लिख सकते। तो यहाँ पे ये रख दो, तो 0.9, 1 में से 0.9 गया तो 0.1 MSD आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक जो मेन स्केल डिवीजन है ना वो कितने की है, 0.5 मिलीमीटर के, ऐसा बोला है प्रॉब्लम में, है ना। तो यहाँ पे तुम लोग इसको लिख सकते हो 0.1, मेन स्केल डिवीजन कितनी की है, 1/2, मतलब 0.5, और इसका मल्टीप्लाई करके तुम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें तुम्हें क्या करना था कि तुम्हें ईटा का डायमेंशंस फाइंड आउट करना था। वो टर्पेंटाइन ऑयल का क्वेश्चन है ना, फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ यल, आई थिंक ऐसा कुछ है। तो उसमें अगर तुम लोग देखो ईटा, तो ईटा का इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हैं। ऐसा कुछ इक्वेशन दिया था उन्होंने, P आई थिंक R² माइनस x², है ना, डिवाइडेड बाय 4VL, ऐसा कुछ दिया था शायद, 4VL। तो तुम लोग अभी सबके डायमेंशंस लिख सकते हैं। P प्रेशर, है ना, प्रेशर का डायमेंशन याद तो है ना, कितना है, ML-1, हाँ बोलो, ML-1 T-2, ठीक है ना। अब ये क्या है, R² x² तो डिस्टेंसेस है, तो इसका L2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, L² डिस्टेंस स्क्वायर, और नीचे का क्या है, 4 का तो कुछ नहीं आएगा, वेलोसिटी LT-1, और ये लेंथ का L, ठीक है। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारे पास आंसर आएगा M, कैलकुलेशंस कर लेना प्रॉपर्ली, -1 T-1। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, एक अच्छा सा इक्वेशन दिया था, दैट इज रिचर्डसन इक्वेशन, है ना। तो रिचर्डसन इक्वेशन ये है इंटेंसिटी के लिए, बहुत बार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, बहुत जगह पे हम लोग उस इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इक्वेशन हमें दिया था, क्या दिया था, I = डू यू रिमेंबर दैट इक्वेशन? हाँ, क्या तुम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हो? वैसे मैं अगर चाहिए तो ऊपर भी क्वेश्चन लिख देता हूँ, AT² e⁻⁻b डिवाइडेड बाय KT, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द फेमस रिचर्डसन इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला गया था, AB² क्या है ये फाइंड आउट करो, है ना। तो देखो, इसको तो कुछ यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये e⁻ समथिंग है, मतलब I का यूनिट और इन दोनों का यूनिट सेम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT² = I। तो A का मिल गया, चलो A का मिल गया I डिवाइडेड बाय T², समझा क्या। E न्यूमरिकल कॉन्स्टंट है, मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे, आणि मॅथमॅटिकल इक्वेशन असल्यामुळे त्याला काही युनिट बिनिट नसणार, त्यामुळे मग हे AT² इकडे कॅल्क्युलेट करायचं I, ठीक आहे। आयची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली। आता बी कुठं रिप्रेझेंट करते, इथं पॉवर आहे ना, हे म्हणजे हा पॉवर पूर्ण युनिटलेस असला पाहिजे। मग पॉवर युनिटलेस कधी होईल, खालच्याचे आणि वरच्याचे दोघांचे युनिट सेम होतील, म्हणजे किती येईल KT, गॉट इट। मग बी मिळालं, हे मिळालं, मग AB² काढ, ए ची व्हॅल्यू ठेव I डिवाइडेड बाय T², हां B² बघ बरं, ते किती आहे बघ, कुठं इथे, हां K² T², हां संपलं की काम है बघ, हे कटलं, I K² आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कोणता, नेक्स्ट 14, आणि 14 क्वेश्चन हा टिपिकल आहे। काय म्हणे 14 क्वेश्चन मध्ये, द मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, है ना, पर युनिट एरिया क्रॉस सेक्शन आहे, द ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू, असं काहीतरी आहे त्यात, है ना। तर हा क्वेश्चन वर असेल, राईट। तर त्याच्यामध्ये मास पर युनिट एरिया पर क्रॉस सेक्शन असं दिलंय, ते M दिलंय, पण त्यात कन्फ्युजन होऊ नका, पर युनिट एरिया पर युनिट क्रॉस सेक्शन दिलंय, त्यामुळे तुम्हाला एमचे डायमेन्शन्स नीट घेतले पाहिजेत। एमचे डायमेन्शन्स आपल्याकडे काय येतील, मास आहे रे, पण पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया आहे, म्हणजे त्याचं येईल L⁻⁻2 T⁻⁻1 पर एरिया पर टाइम। क्लिअर? त्याच्यानंतर तुला काय म्हणलं अजून त्याच्यामध्ये, प्रेशर डिफरन्स आणि वेलॉसिटी। तर प्रेशर डिफरन्सचा आपण घेऊया, प्रेशरचं डायमेन्शन्स तुम्हाला माहीत असतील, कैन यू राइट डाउन द प्रेशर डायमेंशंस। चलो कितना आता है, M, हाँ बोलो, L-1, हाँ कितना T⁻⁻2, बढ़िया, बराबर। वेलोसिटी के डायमेंशंस तो पता ही होंगे, तो वेलोसिटी है V, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है L T⁻⁻1। अब हमको M का फॉर्मूला निकालना है, तो M
पी का हमें पता नहीं, पी का कुछ भी ले लो, यक्स ले लो, वी का वाई ले लो, है ना। तो अब इसमें सबके डायमेंशंस रखो, m के डायमेंशंस रखो, यहाँ पे कितना आएगा देखो, m l t टू द पावर -2 -1 इक्वल टू p, प्रेशर का लिख लेना यहाँ पे, m l -1 t -2 ब्रैकेट क्लोज x v का लिख लेना, v किधर है, इधर है, l t -1 ब्रैकेट v रेज टू y। एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बनने के बाद इसको सॉल्व करना है। हाँ तो बोलो मास का कितना आएगा, बोलो बोलो मास का कितना आएगा। तो मास का यहाँ पे देखो ये 1 है x, तो मास का x, l का कितना आएगा, हाँ -x + y, t का कितना आएगा, हाँ -2x - y, और यहाँ पे हमारे पास आएगा m l -2 t -1। समझा। अब तुम लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करके तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, देखो x = 1 है ना। अब ये वैल्यू लो या ये वैल्यू लो, देखो इसको कंपेयर करो, -x + y = कितना आ रहा है, -2। क्या x की वैल्यू तुम लोग यहाँ पे रख सकते हो, x की वैल्यू रखो एंड y की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट होगी, और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक -x ऐसा कुछ तो आता है y की वैल्यू यहाँ पे। तो इस तरह से तुम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, लेट अस गो। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखो तो उसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, e² / 4πε0, इसको मानो बोला है क्वांटिटी, इसको क्वांटिटी मानो बोला है। अब बच्चे का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, इसके डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करें। बिल्कुल टेंशन मत ले, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर। हाँ कैसे, देख F = हमारे पास क्या है, 1/4πε0 है ना। डू यू रिमेंबर द कूलम्ब्स इक्वेशन, e² / r², बराबर। तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो कितना वैल्यू आएगा, e² का वैल्यू, ये देखो ये मुझे चाहिए ये क्वांटिटी, तो हम लोग यहाँ पे e² / 4πε0 लिख सकते हैं। e² / 4πε0 कितना आएगा, fr², न्यूटन मीटर स्क्वायर। खत्म, डायमेंशंस 2 मिनट में मिल गए। समझा। तो इस तरह से तुम लोग इसके डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू तुम लोग रख सकते हो, फोर्स के डायमेंशंस पता है, r² के डायमेंशंस पता है, तो इसका कितना आएगा, हाँ m l, हाँ बोलो क्यूब t टू द पावर -2, करेक्ट। तो ये मिल गया। अब तुम्हें लेंथ के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं, तो लेंथ के डायमेंशंस के लिए तुम्हारे पास क्वांटिटी तुमको कंसिडर करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास क्या क्या क्वांटिटी है बताओ। तो सबसे पहले क्वांटिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट c⁻x, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g⁻y, है ना। और ये भयंकर क्वांटिटी यहाँ पे e² / 4πε0, हाँ बोल ब्रैकेट क्लोज, कितना 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 z, दो मत समझना इसको, z है ये, है ना। ठीक है, तो अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए अब सबके डायमेंशंस यहाँ पे लिखो। वेलोसिटी के डायमेंशन पता होंगे, -1, हाँ यहाँ पे x, g का बोल सकते, बोलो g का कितना पता तो है, m, हाँ m -1 l t टू द पावर -2 y, हाँ। और ये डायमेंशंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देखो m l³ t टू द पावर -2 ये, और यहाँ पे 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, है ना। टेक योर टाइम, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए। बाकी सब पेपर कंप्लीट होने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्लियर। तो चलो इसके इक्वेशंस बना सकते हैं हम लोग। l x 3y, क्या लिखा, z है ना इधर, तो x 3y इधर 3z, ठीक है ना। m ये -y + z, बोला था लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में वीक नहीं होना है। कैलकुलेशन ही, प्रैक्टिस ही तुम्हें फाइनली स्कोर तक लेके जाएगी। बेवकूफ़ की तरह प्रॉब्लम पढ़ तो नहीं रहे ना तुम लोग, कैलकुलेशन करो। राइटिंग इज द प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस होना चाहिए राइटिंग का। टी का देख, -x ये और ये कंबाइन कर, -x आगे -2y और ये -2z, डन। अब इन इक्वेशन को कंपेयर करके तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा z y = ½ ये फाइनल आंसर आएगा। और x की वैल्यू भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, -2।
क्लियर? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तुमको क्या पूछा है? मोबिलिटी के बारे में इक्वेशन पूछा है ना? मोबिलिटी तुम लोग जानते हो ना, म्यू इक्वल टू क्या होता है? बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ कि ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ बोल, एल टी रेज़ टू पावर -1। ई माने क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो उसका क्या होगा? वोल्ट मीटर -1। तो ये वोल्ट मीटर या लेना है तो मतलब तुम्हारे हिसाब से ले सकते हैं। आई थिंक हमको यूनिट कैलकुलेट करना है ना? यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड V 10⁻⁻1 बराबर। सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। ठीक, तो तुम लोग मतलब ये सॉल्व कर सकते हैं इसको। मीटर, ये मीटर रेज़ टू 2 आ जाएगा, है ना? S रेज़ टू -1 आ जाएगा, है ना? और इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या होगा? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड नहीं, जूल पर कूलम्ब, है ना? वोल्ट वर्क पर चार्ज, तो जूल पर कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब मतलब वो एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं तुम लोग। तो इस जूल की वैल्यू तुम लोग लिख सकते हैं। तो इसको देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखना है m² S-1। कूलम्ब ऊपर जाएगा, कूलम्ब एम्पियर इंटू सेकेंड है, कूलम्ब एम्पियर इंटू सेकेंड है। और ये क्या है? ये एनर्जी है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड, है ना? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड। और सेकेंड का कितना आएगा? -2, सॉरी, सेकेंड का -2। ठीक है, परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो इस यूनिट से भी तुम लोग डायमेंशंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो डायमेंशंस मेरे पास आएंगे m-1, आई थिंक उस इक्वेशन में t टू द पावर 2 एंड a 1। ठीक है, अब ये प्लीज चेक कर लेना कि यूनिट पूछा है कि डायमेंशंस पूछा है। अगर डायमेंशंस पूछा है तो दिस विल बी योर आंसर। करेक्ट एवरीवन? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अभी का जो क्वेश्चन नंबर है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये बहुत बार हम लोगों ने सॉल्व भी किया है, क्लास में सॉल्व किया है, मल्टीपल टाइम पूछा है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। कार का है, कार स्टार्टिंग, है ना, फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन एट द रेट f थ्रू अ डिस्टेंस s, ऐसा बोला गया है। मतलब ऐसा दिया है तुमको, है ना? ये बोला है a, ये बोला है b, यहाँ पे एक्सेलरेशन f था, b टू c, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा बोला है। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 और यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन है f/2। करेक्ट एवरीवन? तो ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो पहले AB के लिए सॉल्व करो। तो AB क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हाफ ऑफ f इंटू t²। समझ गए? इसको t1 मान लो, पहला वाला टाइम है, बराबर है ना? क्योंकि t टाइम हम लोगों ने इसको माना है। ये वाला B टू C जाने के लिए टाइम कितना लगता है? t। यहाँ पे वेलोसिटी तुम लोग बता सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या? v इक्वल टू u प्लस at, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है तो u इक्वल टू 0, तो f t1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन f है, टाइम t1 है, तो वेलोसिटी आ गई f t1, बराबर। अब B टू C कितना डिस्टेंस कवर किया? B टू C, है ना? तो B टू C के बारे में अगर हम लोग बात करें, B टू C वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हम लोग निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, B टू C डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन वेलोसिटी मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक अचीव की है उसने, वेलोसिटी कितना होगा? ft1 इंटू टी। तो इसका मतलब ये आंसर आएगा अपना BC का। इन दोनों में रिलेशन अभी पता नहीं है मुझे। अब C टू D, तो CD के बारे में चर्चा करेंगे, आ जाओ। तो CD के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे इक्वेशन? v² डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ये इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो v², वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? ft1। तो तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ लिखो ft1, है ना, उसका स्क्वायर 2a, एक्सेलरेशन कितना है इधर f/2। तो ये कैलकुलेट करो तो ये आएगा 2 इंटू हाफ ऑफ f/2 t1², 2 इंटू हाफ ऑफ ft², 2 इधर ले जाएंगे, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये इधर आया, है ना? तो इसका मतलब अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2 टाइम्स s है। करेक्ट एवरीवन? तो ये 2s आ गया मेरे पास, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है ना? अब पूरा डिस्टेंस मुझे दिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है? 15s। तो इन सभी डिस्टेंसेस का मैं एडिशन करता हूं, तो AB, BC और ये
सब का एडिशन करता हूँ। ए बी इक्वल टू कितना है, यस, तो अगर मैं ऐड करूँगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, वो कितना आना चाहिए 15 यस, जो कि प्रॉब्लम में दिया, बराबर। चलो रखेंगे वैल्यू, ए बी की वैल्यू यस है, बी सी की वैल्यू हमें पता है, ये देख एफ T1 T, गॉट इट एवरीवन। अब आगे प्लस, हाँ सी डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 2s इक्वल टू 15, ये वैल्यू आ गई है ना। तो ये लेंदी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करें, इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मतलब तुम लोग टॉपिक वाइज का जब प्रैक्टिस करो तो तुम लोग ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व करके याद रख लेना, तो ये तुम्हारे लिए आसान जाएगा, इजी जाएगा। क्लियर एवरीवन। चलो तो आगे देखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ थोड़ा इधर। तो कितना आएगा देखो, एफ T1 T इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 3 15, तो 12s है ना। अब T1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ T1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ किसके फॉर्म में, देखो यहाँ पे T1 मुझे क्या पता है, ए बी इक्वल टू क्या पता है बोलो, ए बी मतलब यस इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ एफ T1 स्क्वायर। श्योर, T1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, तो f आ जाएगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, देखो ये 2s डिवाइडेड बाय f, T1 की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट भी ले लिया, t इक्वल टू 12s। अब इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद ये s और इधर का एक स्क्वायर कैंसिल होगा एंड तुम्हारे पास डायरेक्टली आंसर आएगा, एंड द आंसर विल बी आई थिंक ft स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72, ये आंसर आना चाहिए। क्लियर। तो इसमें ये छोटा सा कैलकुलेशन है इधर वाला, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा याद रखना। क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में क्या बोल रहे हो, बॉडी ने कवर किया हुआ तुम्हें दिया हुआ है 26 28 है ना, ऐसा कुछ कवर किया हुआ दिया है, आई थिंक 30 32 ऐसा कुछ तो था, ऐसा दिया हुआ है। और उसके बाद ऐसा बोला है कि ये 10 सेकंड में है, आई थिंक ये 10 से चालू किया है, 11 है, ये 12 है और ये 13 है। हर एक सेकंड का तुम्हें डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो क्या करना है, सिंपल इक्वेशंस लिखना है। हाँ बोलो, u प्लस 10 सेकंड के लिए क्या होगा, दुगने से -1, 10 का दुगना 20, 20 का -1 19, 19 डिवाइडेड बाय 2a पहला हो गया। हाँ u दुगने से -1, हाँ 22, 22 -1 21, 21 डिवाइडेड बाय 2a है ना, ये दुगने से -1 23 डिवाइडेड बाय 2a। हाँ चल बोल आगे, हाँ ये u प्लस, हाँ इधर कितना 13, 13 दूने 26, 25 25 डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ पे क्या आता है दुगने से -1, बराबर है। पूरे इक्वेशन से तो हमको क्लियर पता चल रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। डन। तो इस इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थिंक 2 आती है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर्स पर सेकेंड। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में भी बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 30 में इक्वेशन में गलत है, तो टी क्यूब की जगह पे टी स्क्वायर आया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 बोनस दिया हुआ है, मतलब जिसने अटेम्प्ट किया है, नहीं अटेम्प्ट किया है, उन सबको 30 क्वेश्चन बोनस मिल जाएगा। क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या था, एक स्टोन गिर रहा है, फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम हाइट h, लास्ट सेकेंड, तो यहां से गिर रहा है, ये पूरा मानेंगे हम लोग h। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। तो h है, तो लास्ट सेकेंड में, तो लास्ट सेकेंड में कितना कवर करता है, टोटल हाइट का 9h डिवाइडेड बाय 25, मतलब 9 बाय 20, 9h बाय 25, इतना डिस्टेंस कवर करता है लास्ट सेकंड में, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो लास्ट सेकंड के लिए इक्वेशन लिखो, कंसीडर करो इसको n सेकंड है ना। टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम मान लो n है, टोटल टाइम अगर n है तो लास्ट वाला सेकंड कितना होगा, nth सेकंड। इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, चल एस एन इक्वल टू, हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इक्वेशन है याद तो है ना, इक्वेशन क्या होगा, g डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, लास्ट सेकंड में कितना कवर करता है, 9h डिवाइडेड बाय 25, है कि नहीं। तो अब हम लोग टोटल हाइट जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट
तो टोटल हाइट के लिए भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, ये h इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इसका मतलब कितना, हाफ ऑफ जी एन स्क्वायर, है कि नहीं। ये टोटल h पूरे मोशन के लिए, ये लास्ट सेकंड के लिए। तो अब क्या वैल्यू रख देना है, यहाँ पे वैल्यू रख देना है, ये h की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, आंसर आ जाएगा g डिवाइडेड बाय 2 2n माइनस 1 9 डिवाइडेड बाय 25, h की वैल्यू रख दो यहाँ से हाफ ऑफ g n स्क्वायर, ये देख g बाय 2 कैंसिल, डन। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ बनेगा, आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हारा बनेगा वो बनेगा 9t स्क्वायर, ये 2 50t, 9t स्क्वायर 50t एंड 6 ये 25 इक्वल टू 0। इसके रूट्स तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बोल टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू 2 आता है, उसमें से एक सही वैल्यू आता है 5 सेकेंड्स, दूसरा वैल्यू 9/5 सेकेंड आता है, बट लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल 5 सेकेंड्स, क्योंकि इंटीजर में होना चाहिए, nth सेकेंड है ना, तो 5 आना चाहिए। तो ये वैल्यू तुम लोग सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ये 10 ले लो, 9.8 ले लो, एंड ये जो टी की वैल्यू रखी है या तुम लोगों ने n कंसिडर किया है आई थिंक, तो मैं इसको इरेज करके n में इक्वेशन लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया था, n t को n कंसिडर किया था, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 5 सेकेंड आ जाएगी, 5 सेकेंड रख दो 25 एंड यू विल गेट आंसर। तो इसका कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा, तो ये 2 तो 122.5 मीटर शुड बी योर आंसर। क्लियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चलो आ जाओ, क्या बोला है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप with a velocity u and it passes to 3 points ABC upward journey, पूरा upward है, देखिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम निकालेंगे तो ऐसी डायग्राम आएगी, सब जगह पे upward है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमारे पास इनिशियल आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा B, यहाँ पे आ जाएगा C, हर जगह पे upward। तो यहाँ पे कितना है वेलोसिटी है u, ठीक है, इनिशियल A पॉइंट पे, हाँ B पॉइंट पे कितना, A पॉइंट पे कितना u/2, B पॉइंट पे कितना u/3 है ना, एंड C पॉइंट पे कितना आई थिंक u/4 है, ठीक है। तो ये वेलोसिटीज आ गई हैं। तो अब सबसे बेस्ट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, है ना। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2g। आई होप कि यू अंडरस्टैंड। तो AB के लिए मैं लिखूंगा, फिर बाद में BC के लिए लिखूंगा एंड सो ऑन। तो AB के लिए लिख सकते हैं हम लोग, बोलो AB के लिए कितना, हाँ चल ठीक है, A और B वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस, u/2 इसका स्क्वायर माइनस u डिवाइडेड बाय 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g आ गया। चल BC के लिए, चल जल्दी BC के लिए, हाँ बोल, B और C पॉइंट देखा, B और C इन दोनों का डिफरेंस ले ले, चल u डिवाइडेड बाय 3 इसका होल स्क्वायर, u डिवाइडेड बाय 4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दोनों का रेशो A/B, AB बाय BC, इन दोनों का रेशो पूछा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 7, सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन कर लेना, यू विल गेट द आंसर। शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। 38 में हमें इक्वेशन दिया गया है f इक्वल टू f0 इन ब्रैकेट 1 माइनस t डिवाइडेड बाय t, करेक्ट। आई थिंक यहाँ पे कुछ तो इक्वेशन में छोटा सा एरर हुआ है, लेकिन वो हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले। डन एवरीवन, तो चलो आ जाओ, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो अब अगर हम लोग इसको देखेंगे dv डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा f0 इन ब्रैकेट 1 माइनस t डिवाइडेड बाई t। अब बच्चे का पहला सवाल, सर ये dv बाई dt क्यों है, अब ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो वो तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रहेगा, गॉट इट। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे इसमें आगे क्या होगा, तो इसको अगर तुम लोग लिखो तो तुम्हारे पास dv की वैल्यू आ जाएगी, है ना। dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f0 इन ब्रैकेट 1 माइनस t डिवाइडेड बाय आई थिंक t है इधर dt। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में मैं यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, ऐसा हम लोग कंसिडर करने वाले, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट छोड़ दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो। मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, f0 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का पावर 2 हो गया, तो डिवाइड बाई ये ऐसा आ गया, प्लस c आएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमें क्या बोला है, वेलोसिटी निकालो, कब, जब f 0 हो। तो f कब 0 है भाई साहब, f 0 होने के लिए ये 0 होना चाहिए, है ना, f 0 होने के लिए ये 0 होना चाहिए, बराबर। तो ये
1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, ये 0 होना चाहिए, तो टी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल टी, बराबर। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पे रख देंगे। एफ जब 0 है तब वेलोसिटी कितना है, ये क्वेश्चन है, करेक्ट एवरीवन। तो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रख दिया टी स्क्वायर, ये आधा कट गया, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आएगी, f0 टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, करेक्ट एवरीवन। तो ये सब कट के हमारे पास आने वाला है हाफ ऑफ f0 इंटू टी। आई थिंक ये तुम्हारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 43। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक है ना, या ऐसा बॉडी यहाँ से यहाँ तक आया हुआ, तो यहाँ पे इसी हाइट को अचीव करने के लिए ये t1 टाइम लगता है, और ये टोटल टाइम मतलब ये टाइम जो है वो t2 है। तो बॉडी जाते वक्त एक बार अचीव करेगी इसी हाइट को h, और बॉडी एक बार आते वक्त टोटली टाइम दिया है ये t2, यहाँ से यहाँ तक टाइम नहीं दिया है बोला, यहाँ से t1 और यहाँ से t2 ऐसा टाइम दिया है t1 t2, बराबर। तो हमें हाइट h पूछी है कि नहीं, अरे h पूछी है तो क्या h के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट हमारे पास है हाफ g t1 t2, है ना, काइनेमैटिक्स का वन ऑफ द फेमस शॉर्टकट, हाफ ऑफ g t1 t2। तो आई थिंक t1 की भी वैल्यू पता है और t2 की भी वैल्यू पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, तो तुम लोग लिख सकते हैं g t1 की वैल्यू 2 है शायद, और t2 की वैल्यू 10 है, तो कैंसिल कर लो, ये 10g। इस हाइट को वो 2 बार ऐसे ऐसे सेकंड्स में अचीव करेगा, ठीक है। अब बीच में थोड़ा सा मुझे डिस्कस करते वक्त ऐसा पता चला कि क्वेश्चन नंबर 35 भी बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो वो भी मैं ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बोलो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, बराबर। ऐसा बोला है कि बॉडी ने t1 सेकेंड्स में x डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, आई थिंक t2 सेकेंड्स में 2x कवर किया है, t3 में 3x कवर किया है, बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कौन सा? मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ये क्या होता है सर? देख, जब भी कोई भी बॉडी चलती है ना, शुरू करती है यहाँ से मोशन, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे बढ़ती जाती है ना। ये कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर मैंने तुझे यहाँ पे वेलोसिटी पूछी तो तू कैसे कैलकुलेट करेगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये 0 मान लो, रेस्ट पे है, तो तेरी वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी 80। मतलब इस बॉडी ने पूरी जर्नी में ये मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की। और अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बोलें तो एवरेज वेलोसिटी आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बोल? हाफ ऑफ AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम t, कैंसिल कर ले, एवरेज वेलोसिटी आएगी हाफ ऑफ AT। समझा? तो हम लोग यहां से एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में इक्वेशन लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन ये ध्यान रखना ये कब है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये कोई एनर्जी कंजर्वेशन जैसा लॉ नहीं है, ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही एप्लीकेबल आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ AT स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ AT इंटू टी। ये कौन सी वेलोसिटी है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास यस इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ V max इंटू टी। समझा ये? तो V max की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए V max की वैल्यू कितनी आएगी? 2s डिवाइडेड बाय t, या t की वैल्यू भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ t? 2s डिवाइडेड बाय V max, बराबर। तो ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। तो अगर ऐसा मेरे पास आ गया तो क्या मैं t1, t2 और t3 तीनों की वैल्यू लिख सकता हूँ? हाँ, चलो आ जाओ। तो एवरेज वेलोसिटी में अब ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। ये आ गया x, ये आ गया 2x और ये आ गया 3x। t1
इंटू T1 की वैल्यू लिखनी है। फॉर्मूला क्या यूज करने वाला हूँ, 2S डिवाइडेड बाई वी मैक्स, 2 डिवाइडेड बाई वी मैक्स, ठीक है ना। सर आपने यस लिखा ही नहीं, तो मुझे बोल T1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, x, है ना। T1 टाइम में x कवर किया है, T2 में 2x, T3 में 3x, तो रखेंगे वैल्यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय वी मैक्स। हाँ, यहाँ पे कितना कवर किया है उसने, बोलो 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 जल्दी बोलो, यहाँ पे कितना कवर किया है, बोलो यहाँ पे कितना कवर किया है, 2 वी मैक्स, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x, 2 इंटू 3x डिवाइडेड बाय वी मैक्स, बराबर। आई थिंक अब इन सभी पॉइंट्स को तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये x सब कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन फाइंड द फाइनल वैल्यू। तो v एवरेज डिवाइडेड बाय v मैक्स इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दो।